आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर्स इंडिया पे। जी हाँ, आज हम लोग जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो दक्षिण भारत चोल साम्राज्य से संबंधित है। तो चलिए समझते हैं। पहला प्रश्न, ऐहोल प्रशासित के रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि थी? तो ये जो थे रविकृति वो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 2 मेल करिए, राजवंश और राजधानी। तो प्राचीनतम चालुक्य राजवंश की राजधानी थी वातापी बदामी जो कर्नाटक में है। पूर्वी चालुक्य की राजधानी थी वेंगी आंध्र प्रदेश में जो है। पश्चिमी चालुक्य की राजधानी जो कल्याणी कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 3 मेल करिए, राज्य और संस्थापक। वातापी के चालुक्य मूल चालुक्य राज्य के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। बैंगी के चालुक्य पूर्वी चालुक्य के संस्थापक थे कुब्ज विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य के संस्थापक थे तेलव द्वितीय और कांची के पल्लव राज्य के संस्थापक थे सिंह विष्णु। क्वेश्चन नंबर 4 बदामी से दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? तो इसका सही आंसर है पुलकेशिन प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 5 किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। क्वेश्चन नंबर 6 चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 7 चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोड वातापी की विजेता का उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 8 किस चालुक्य शासक ने चेर चोल और पांड्या को हराया था? तो इसका सही आंसर है विक्रमादित्य प्रथम ने, जिसके कारण उसे तीनों समुद्र बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है विक्रमादित्य प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 9 श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 10 पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो पहाड़ी काटकर जो एलोरा का विश्वविख्यात कैलाश मंदिर है उसे राष्ट्रकूटों ने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है वो है राजा राज प्रथम ने। राजा राज प्रथम ने तंजेश्वर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। क्वेश्चन नंबर 12 चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। क्वेश्चन नंबर 14 पांड्यी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्यी साम्राज्य की राजधानी मुद्देर थी। क्वेश्चन नंबर 15 राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया को जीता? तो इसका सही आंसर है चोलों ने। क्वेश्चन नंबर 17 विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। इसका सही आंसर है महाबलीपुरम, जहाँ पे पल्लवों को 81वें रथ मिलने का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 19 होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम है दारा समुद्र। क्वेश्चन नंबर 20 महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता था? तो यह पल्लवों की रुचि को दर्शाता था। क्वेश्चन नंबर 21 यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव और सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी। क्वेश्चन नंबर 22 चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 23 प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना का सर्वोच्च स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है राजा राज प्रथम ने, जो अरब सागर में भारतीय नौसेना का सर्वोच्चता स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 24 रविकृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मेघुती मंदिर ऐहोल का संबंध है जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 25 ऐहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है सूर्य को।
क्वेश्चन नंबर 26, पापनाथ का मंदिर पडक्कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया है? तो उसका सही आंसर है वातापी के चालुक्यों ने। क्वेश्चन नंबर 27, मतविलास प्रहसन नाटक के रचयिता थे महेंद्र वर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 28, विचित्र चित्त मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? इसका सही आंसर है महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 29, मंदिर स्थापत्य कला का द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश में हुआ था? तो द्रविड़ शैली का आरंभ जो था वह पल्लव के राजवंश के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, मेल करिए मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक। तो महेंद्र वर्मन शैली जो है यह है महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे इसका प्रतिपादक थे। मामल शैली मंदिर जो था ये नरसिंह वर्मन प्रथम के प्रतिपादक थे। राजसिंह शैली मंदिर ये नरसिंह वर्मन द्वितीय इसके प्रतिपादक थे। और अपराजित शैली मंदिर ये नंदी वर्मन इसके प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 31, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? मामल्लपुरम जो है महाबलीपुरम के समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। क्वेश्चन नंबर 33, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसे भरतनाट्यम शिल्प कला है यह डैश स्थित है? यह चिदम्बरम में स्थित है जिसमें भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर भरतनाट्यम शिल्प कला है चिदम्बरम। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को जो है तैलपदित्य के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 35, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था? इसका सही आंसर है डी, यह सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में थे। क्वेश्चन नंबर 36, एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर जो 700 से ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी के बीच बनाया गया है। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है यह किस गुफा में है? यह है एलिफेंटा की गुफा में। हैंसोंग की कांची प्रवास के समय पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 39, मेल करिए पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन और प्रधान। तो राष्ट्र प्रांत के प्रधान थे राष्ट्रिक, विषय जिला को कहते थे इसके प्रधान थे विषयिक, कोट्टम जो तालुका को कहा जाता था इसका प्रधान था देशाधिकृत और ग्राम का प्रधान होता था ग्राम भुजक। क्वेश्चन नंबर 40, आलवरो वैष्णव संतों एवं नैनवारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय प्रारंभ हुआ था? तो यह पल्लवों के समय प्रारंभ हुआ था वैष्णव और शैव संतों की भक्ति। क्वेश्चन नंबर 41, महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसे अनुवाद किया गया है? तो इसका सही आंसर है पेरुंदिवेनार। क्वेश्चन नंबर 42, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया है? तो इसका सही आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस मंदिर को राजसिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कांची का कैलाश मंदिर। क्वेश्चन नंबर 44, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो उस समय बंगाल के शासक थे महिपाल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 45, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोस्ट्रियनों यानी पारसियों को शरण दी जो पार्शिया ईरान के समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत तक पहुंचे थे? तो इसको शरण दी थी राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर 46, वैंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र तृतीय ने। और राजेंद्र तृतीय को जो है कोलुतुंग चोल प्रथम भी कहा जाता है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है विक्रमादित्य 6 ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया था विक्रमादित्य 6 ने। क्वेश्चन नंबर 48, विक्रमांक चरित्र के रचिता बिल्हन द्वारा मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर का संरक्षक शासक थे विक्रमादित्य 6 यानी विक्रमादित्य 6 जो थे विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। क्वेश्चन नंबर 49, मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। क्वेश्चन नंबर 50, पल्लवों की राजभाषा थी? तो इसका सही आंसर है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 51, गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो इसका सही आंसर है कांची का कैलाश मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 52, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक में।
कर्नाटक में जो है राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं 12वीं सदी के। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल जो थे अपने शासनकाल में ही अपने शासक का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 54, दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, यानी तकोलम का युद्ध जो हुआ था वह चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर 56, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन से। क्वेश्चन नंबर 57, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू, बौद्ध और जैनों से। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 49, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट से ढक्कन के कुछ भाग तक। क्वेश्चन नंबर 60, चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। क्वेश्चन नंबर 61, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, ग्रामीण सभाएं के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है कृष्ण तृतीय ने। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से लेकर 1293 के पांडेय राज्य का भ्रमण के समय वहां का शासक था माड़वर्मन कुलशेखर। क्वेश्चन नंबर 64, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया है, कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 65, किसने मालखेद को राष्ट्रकूट राज की राजधानी बनाई है? इसका सही आंसर है अमोघवर्ष। क्वेश्चन नंबर 66, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की है? इसका सही आंसर है अमोघवर्ष ने। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 68, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? इसका सही आंसर है सायन जो थे कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे। और शामिल कौन कौन से थे? पंप, पोन और रण, ये शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 70, सुमेलित करिए ग्रंथाकार और ग्रंथ। पंप ग्रंथाकार के ग्रंथ है आदि पुराण, पौन ग्रंथाकार है शांति पुराण के, रण ग्रंथाकार है अजित पुराण के और सक्टायन ग्रंथाकार है अमोघ वृत्ति के। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं एलोरा एवं एलिफेंटा में। क्वेश्चन नंबर 72, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर कहाँ आदि मिलते हैं? एलोरा में। इसका सही आंसर है एलोरा में। क्वेश्चन नंबर 73, बंबई से 6 मील दूर धारापुरी धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है एलिफेंटा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न कथनों पर विचार करिए कि केवल कथन 1 और 2 सही हैं। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। दूसरा, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। क्वेश्चन नंबर 75, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं, यह हेलीबीड और बेल्लूर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? तो चोलों द्वारा जो थे वेंगी के चालुक्य, इसका सही आंसर है वेंगी के चालुक्य के द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 77, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्रायः चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 78, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो 9वीं शताब्दी में जो है विजय आलय के द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 79, सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपधि किस चोल शासक ने धारण की? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र III ने, जिसे कुलोत्तुंग चोल प्रथम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, मिलान करिए ग्रंथ और ग्रंथाकार। पेरियार पूर्णम ग्रंथ के ग्रंथाकार है शेक्ली-लार। दूसरा, वीरशोलियम ग्रंथ के ग्रंथाकार है बुद्धिमित्र। और तृतीय, कलिंग तुपरणी ग्रंथ के ग्रंथाकार हैं जय गोंदन। क्वेश्चन नंबर 81,
चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर है विजयालय। विजयालय ने चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 82, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत थे? तो इसका सही आंसर है पल्लवों के। क्वेश्चन नंबर 83, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? तो विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना 846 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 84, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया है? तो इसका सही आंसर है परांतक प्रथम ने। चोल शासक जो थे चिदम्बरम में नटराज मंदिर का निर्माण कराया है, परांतक प्रथम। क्वेश्चन नंबर 85, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो इसका सही आंसर है राजा राज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 86, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के साथ समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो श्रीलंका पे अधिकार किया था राजा राज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 87, राजा राज प्रथम ने श्रीलंका को विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो इस नए प्रांत की राजधानी को बनाया था पोलन्नुरुवा। क्वेश्चन नंबर 88, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? तो ये राजा राज प्रथम को है। क्वेश्चन नंबर 89, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था? तो इसका सही आंसर है राजा राज प्रथम ने। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व का निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया? इसका सही आंसर है राजा राज प्रथम ने भूमि का सर्वेक्षण कराया था। क्वेश्चन नंबर 91, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? उसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। किसने चिदम्बरम के निकट गैंग कोंडचोलपुरम बसाया और उसे अपने राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 93, किसने कलिंग ओड तथा बंगाल के पाल के आक्रमण किया जो तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 94, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा को विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजय तुगंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कड़राम आधुनिक केदार सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था? ये राजेंद्र प्रथम ने किया था 12 द्वीपों पर अधिकार, जो इंडोनेशिया के द्वीप के उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 95, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? तो ये कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने यानी राजेंद्र प्रथम ने भेजा था। सुमिलित कीजिए चोल प्रशासन से संबंध। तो पेरू अंदरम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग हुआ करते थे। सिरुतरम ये निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग हुआ करते थे। ओले नायकम या मुख्य सचिव हुआ करते थे और विदय अधिकारी ये प्रेषण लिपिक हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 97, चोल कालीन प्रशासकीय विभाजन और समतुल्य। मंडलम यह समतुल्य थे प्रांत के। वलनाडु कोट्टम ये समतुल्य थे कमिश्नरी के। नाडु यह समतुल्य थे जिला के और कुर्रम यह समतुल्य थे ग्राम समूह के। क्वेश्चन नंबर 98, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। उड़ार उड़ ग्राम सामान्य ग्राम की सभा को कहा जाता था। सभा महासभा पेरुगढ़ी या चतुर्थ वेदिमंगलम ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव का सभा था। नगरम नगर के व्यापारियों की सभा था और पुग शिल्पियों की सभा था। क्वेश्चन नंबर 99, महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था वरियम। क्वेश्चन नंबर 100, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा का कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर है उत्तर मेरूड़ में। क्वेश्चन नंबर 101, चोल काल में कडिमे का अर्थ था भू राजस्व लगान। इसका सही आंसर ए भू राजस्व लगान था कडिमे का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 102, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो नौसेना का सर्वाधिक विकास चोल काल में राजेंद्र प्रथम के समय ही हुआ था। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने युद्ध को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो इसका सही आंसर है क्षत्रिय शिखामणि की। क्वेश्चन नंबर 104,
परैया का अर्थ होता है अछूत। क्वेश्चन नंबर 105, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलुंजू। चोल काल में जो सोने के सिक्के थे वो कुलुंजू कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 106, चोल काल में राज्य के स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। तो इसका सही आंसर है प्रभुमान्यम। क्वेश्चन नंबर 107, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था। तो चोल काल में हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन लोक महादेवी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 108, चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाला चोल सम्राट थे उपयुक्त सभी राजेंद्र प्रथम, राजा राज प्रथम और कोलतुंग चोल वन, ये सभी दूध भेजे थे चीन। क्वेश्चन नंबर 109, नाना देशी निगम क्या था। नाना देशी निगम था दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाला व्यापारियों का निगम। क्वेश्चन नंबर 110, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो इसका सही आंसर है चोल स्थापत्य कला को। क्वेश्चन नंबर 111, तंजौर के वृद्धेश्वर राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो इसका सही आंसर है शिव को। क्वेश्चन नंबर 112, गेंग कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के समय गेंग कोंड चोलपुरम मंदिर शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 113, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में जो शामिल नहीं है वो है जयगोंदर, और जो शामिल है वो है कुंभथन, कुट्टन और पुगलेंदी। क्वेश्चन नंबर 114, मेल करिए। ग्रंथकार और ग्रंथ कंबन के ग्रंथ हैं रामायण रामावतारम, कुट्टन ओट्टुकुट्टन ग्रंथ है पिल्लई तमिल, पुगलेंदी ग्रंथ है नल वेम्बा। क्वेश्चन नंबर 115, ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की है। इसका सही आंसर है वेंकट माधव ने। ऋगार्थ दीपिका की रचना की है वेंकट माधव ने। क्वेश्चन नंबर 115, 116, राज्य राजवंश राज्य क्षेत्र सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तो काकतीय राजवंश जो थे वारंगल आंध्र प्रदेश राज्य क्षेत्र के, यादव जो थे वो देवगिरी महाराष्ट्र के थे, होयसल ये दारा समुद्र कर्नाटक के थे, और सिलाहार कोकण महाराष्ट्र ये सभी राज्य क्षेत्र के थे। क्वेश्चन नंबर 117, मेल करिए राजवंश और वास्तविक संस्थापक। तो काकतीय राजवंश के संस्थापक थे प्रोलराज द्वितीय, ये संस्थापक थे काकतीय वंश के। यादव वंश के संस्थापक थे भिल्लम पंचम। होयसल वंश के संस्थापक थे विट्टिग देव विष्णुवर्धन। क्वेश्चन नंबर 118, रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। तो इसका सही आंसर है काकतीय राजवंश का प्रसिद्ध महिला शासक थी रुद्रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 119, प्रसिद्ध चोल शासक राजा राज प्रथम का मूल नाम क्या था। तो इसका सही मूल नाम था अरिमोली वर्मन। चोल शासक राजा राज प्रथम का मूल नाम था अरिमोली वर्मन। क्वेश्चन नंबर 120, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहेशन राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो इसका सही आंसर है कोलुतुंग प्रथम, जिसे राजा राज प्रथम भी कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि आपको मेरी वीडियो मिल सके। मैं रोज़ वीडियो को बनाता हूँ और मेरी वीडियो आप रोज़ प्रतिदिन देखिए ताकि आपके होने वाले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसको अच्छी तरीक़ा से डील कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।